हाँ जी, तो हम लोग कल इस पे थे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी और स्टूडेंट सेंटर्ड। और उसमें हमने लार्ज ग्रुप मेथड, स्मॉल ग्रुप मेथड और इंडिविजुअलाइज्ड मेथड्स पढ़े थे। तो इनमें से आप लोगों को जो जो पता है वो मुझे एक बार बताओ। लेक्चर मेथड क्या होता है? मैम लेक्चर मेथड जो है टोटली टीचर सेंटर्ड होता है। लेक्चर जो है मैम, जैसे हम मास्टर्स में होते हैं तो क्लास वहाँ पे लेक्चर प्रोफेसर द्वारा दिया जाता है, तो टोटली जो है टीचर सेंटर्ड होता है। फिर टीम टीचिंग मैम, ये प्रोग्राम जहाँ पे होता है ना ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, वहाँ पे टीम टीचिंग होती है। वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं, अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। और टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन मैम, जैसे अभी आप हमें पढ़ा रही हो, तो ये मैम ये मतलब एक पीपीटी के थ्रू पढ़ा रही हो। इसी के जैसा होता है सेमिनार वगैरह में, जो टीचर्स आते हैं वो अपने विचारों को विथ पीपीटी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। और मैम ग्रुप डिस्कशन जो होता है, एक ग्रुप रहता है, नंबर ऑफ ग्रुप रहता है, छोटा सा वाला 8-10 या मतलब छोटा सा ग्रुप रहता है और एक टॉपिक दिया जाता है, उस पे उन लोगों को डिस्कशन करना होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। और सेमिनार भी सेम है, एक टॉपिक दिया जाता है, फिर उस पे वो लोग प्रेजेंटेशन बना के खुद ही मतलब स्टूडेंट्स ही बाकी स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो भी सेमिनार कहा जाता है। ओके। एंड ट्यूटोरियल्स मतलब असाइनमेंट्स वगैरह। हाँ, बाकी ब्रेनस्टॉर्म, ये बाकी प्रोजेक्ट तो हम लोग जो मास्टर्स में करते हैं वो प्रोजेक्ट वर्क होगा। हाँ जी। हाँ, बाकी बस। ठीक है, लवी जी आपने इसमें से कुछ पढ़ा? नो मैम, सॉरी नहीं पढ़ पाया अभी तो ये। अच्छा, ओके। विजय जी मैम ये रिपीट हुआ है, पहले भी मैडम ने जहाँ तक पढ़ाया हमको किसी ने, थोड़ा बहुत पता है। क्या बोल रहे हो? मैम पहले भी इस पे कभी पढ़ाया मेरे को ऐसा याद है, इसके पहले किसी ने टच किया था कोई मैडम सर में। हाँ जी, चलो ठीक है, फिर हम लोग करते हैं शुरू, है ना। तो ये आप लोग को ये इतना क्लियर है कि जो टीचर सेंटर्ड है, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है और स्टूडेंट सेंटर्ड है। और इनमें से आप लोग को ये भी क्लियर है कि कौन सा लार्ज ग्रुप होगा, कौन सा ग्रुप स्मॉल ग्रुप होगा और कौन सा इंडिविजुअल होगा। ठीक है, अब हम इनके अंदर क्या क्या आता है वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है लेक्चर मेथड। तो ये क्या है? ये मोस्ट कन्वेंशनल और डोमिनेटिंग टीचिंग मेथड है। मतलब ये बहुत एक कन्वेंशनल है। टीचर्स इसमें हमें कुछ पढ़ाते हैं, टीचर हमें समझाते हैं और हम लोग, मतलब ये पारंपरिक है, ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, और काफी प्रभावशाली भी है, बच्चों पे इसका इफेक्ट पड़ता है काफी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टीचर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड द स्टूडेंट आर पैसिव लिसनर्स। तो इसमें क्या होता है? टीचर्स जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं और स्टूडेंट जो है वो पैसिव सुनने वाले होते हैं। ठीक है, ये एक्टिव होते हैं, ये पैसिव होते हैं। नेक्स्ट है, ये वन वे कम्युनिकेशन है, एक तरफा चलता है ये, है ना, टीचर्स ही सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है द स्टूडेंट डू नॉट कन्वर्स विद द टीचर्स ड्यूरिंग द लेक्चर बाय द टीचर। मतलब व्याख्यान के दौरान बच्चे इसमें बातचीत नहीं कर सकते। ठीक है, स्टूडेंट द्वारा व्याख्यान के दौरान छात्र शिक्षक से बातचीत नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसा बोला जाता है ना कि आप अपने क्वेश्चन नोट करके रखो, बाद में हम इसको डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है एडवांटेजेस क्या है इसके? यह किफायती है, एक ही शिक्षक एक समय में बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ा सकता है। ठीक है, ये किफायती है इकोनॉमिकली भी, कि बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा सकते हैं। और मतलब शिक्षक एक बड़े लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स को पढ़ाते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इट सेव मच टाइम एंड सिलेबस कैन बी वेरी इजीली कवर्ड।
ये कम टाइम में होने वाला और सिलेबस ज्यादा इसमें कंप्लीट होगा, कवर होगा ज्यादा जल्दी। इट इज यूजफुल फॉर इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कुछ तथ्यात्मक जानकारी के लिए ये उपयोगी है। ठीक है, कुछ भी तथ्यात्मक जानकारी के लिए ये उपयोगी है, कुछ भी फैक्ट्स के बारे में अगर हमें बात करनी है तो ये बहुत जरूरी मेथड है। उसके बाद है इट सिंप्लीफाई द टास्क ऑफ द टीचर। ये टीचर्स का जो टास्क है वो सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, टीचर्स अपना एक पूरा जो भी उन्होंने डिजाइन करा है, अपना पहला एक लेसन प्लान बनाया है कि उन्होंने आज इतना कंप्लीट करना है, तो वो पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं उसको, है ना। अगर बीच में बातचीत होगी तो वो टूट जाएगा जो एक प्रवाह चल रहा है टीचिंग का। तो इसलिए जो ये है एक सिंप्लीफाई है, एक सिलेबस को टाइम से कंप्लीट करने के लिए, कवर करने के लिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने के लिए, एक समय में ज्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए ये अच्छा मेथड है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? इट प्रोवाइड वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स की एक्टिविटी को सीमित कर देता है ना, क्योंकि बच्चे इसमें अपनी बात नहीं रख पा रहे। अगर बीच में बातचीत, अब कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जैसे अभी मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, आपको बीच में ही एकदम से कुछ याद आएगा कि ये कैसे होता है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, तो आप तभी के तभी उसको पूछ के और उसको मतलब उसका आंसर मिल जाएगा आपको। लेकिन बाद में पूछने में वो हम भी खुद से, मतलब हमारा भी एक वो टूट जाता है ना, फ्लो टूट जाता है कि हमने क्या समझा था उस टाइम एकदम से एक आया था हमारे दिमाग में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़ी सी सीमित हो जाती है इसमें। नेक्स्ट है द इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट आर नॉट टेकन केयर ऑफ। इसमें विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और बुद्धिमत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता। मतलब अब इसमें जैसे हम तो पूरी क्लास को पढ़ा रहे हैं, अब बच्चों को, किसी बच्चे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है, कोई इसको समझ पा रहा है, कोई नहीं भी समझ पा रहा है। तो ये थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस है कि हर एक बच्चे को, इंडिविजुअल बच्चे पे हम उनकी रुचि के अनुसार नहीं पढ़ा सकते इसमें। नेक्स्ट है it usually does not provide opportunity to learn as to solve problem। ये आमतौर पर समस्याओं को हल करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान नहीं करता। मतलब देखो, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कुछ बच्चे तो सुन रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, कुछ परेशान हो गए, कुछ ध्यान से सुन भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, कुछ ध्यान से सुन भी रहे हैं, है ना। तो मतलब ये आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा इससे आपको, लेकिन आपको एक कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ऐसा कुछ सीखने का अवसर नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, तो ये है लेक्चर मेथड की लिमिटेशंस। अब आते हैं टीम टीचिंग मेथड में। टीम टीचिंग मेथड क्या है? टीम टीचिंग मेथड है टीम शिक्षण विधि, जिसमें टीम टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ 2 or more टीचर्स वर्किंग टुगेदर टू प्लान, कंडक्ट एंड इवेलुएट द लर्निंग एक्टिविटी फॉर द सेम ग्रुप ऑफ लर्नर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, टीम टीचिंग में कोई 2 टीचर्स मिलके हमें पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करा रहे हैं। ये आप लोग देखो, ध्यान करो, जब आप छोटे केजी यूकेजी, मतलब इतने छोटे होते थे, तो तब हमारी 2-3 टीचर्स होती थी साथ में, है ना। और वो क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको ध्यान देना पड़ेगा, हर एक बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है। अगर जैसे ए फॉर एप्पल भी सिखा रहे हैं तो उनको, या फिर कोई पोयम भी सिखा रहे हैं तो उनको वो किसी मूवमेंट के थ्रू सिखाते थे, कुछ कुछ उसमें एक्शंस करने होते थे। तो ये जो सब है, ये मतलब 2-3 टीचर मिलके प्लान कर रहे हैं कुछ एक्टिविटीज कराने का, इसको हम बोलते हैं टीम टीचिंग मेथड। ठीक है, जब कोई 2 या 2 से अधिक शिक्षकों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो शिक्षार्थियों के एक ही समूह के लिए सीखने की गतिविधियों की योजना बनाने, उसको संचालन करने और उसको इवेलुएट, मूल्यांकन करने के काम करते हैं। ठीक है, 2 लोग मिलके कर रहे हैं जब।
तो ये क्या है, एडवांटेजेस क्या है इसके, सपोर्ट फॉर टीचर, शिक्षकों के लिए समर्थन, मतलब जब दो टीचर करेंगे तो एक दूसरे को वो सपोर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोजर इंटीग्रेशन ऑफ स्टाफ, कर्मचारियों का घनिष्ठ एकीकरण। ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब जब दो टीचर्स एक साथ मिलके पढ़ाएंगे, तीन टीचर्स एक साथ मिलके पढ़ाएंगे, तो उनमें ज्यादा इंटीग्रेशन आएगी, घनिष्ठता होगी। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ आइडियाज, जब कोई दो लोग होंगे, उनके दो लोगों के अलग अलग विचार आएंगे, अलग अलग विचारों को वो एक जगह इकट्ठा करके तब हमें शिक्षा देंगे। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ विचार, वैरायटी ऑफ आइडियाज हमें मिलेंगे। नेक्स्ट है बेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की बेहतर बेहतर भागीदारी, बच्चे भी ज्यादा ज्यादा से ज्यादा भागीदारी कर पाएंगे, है ना, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा होगा बच्चों का। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी, टीचिंग की जो क्वालिटी है वो भी सुधार होगा, उस वो भी बढ़ेगी। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है इसकी, इट कंज्यूम मोर टाइम एंड एनर्जी, इसमें अधिक समय और ऊर्जा खर्च होगी। हाँ, अगर हम कोई एक्टिविटी प्लान करते हैं, एक तो है नॉर्मल लेक्चर मेथड, उसमें आप एक टीचर जाएगा वो पढ़ाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम कोई एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक एक्टिविटी को लेके आने की कोशिश कर रही है कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए, तो हमारी ज्यादा एनर्जी यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मोर टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड, तो ज्यादा टीचर्स उसमें लगेंगे। जहाँ पे एक क्लास को एक टीचर संभाल रहा था, यहाँ पे हमें दो तीन टीचर्स की जरूरत होगी। नेक्स्ट है नॉट यूजफुल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है, है ना। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें हम सिर्फ एक टीचर उसको पढ़ाए तो हम ज्यादा समझ पाएंगे, है ना, नहीं तो हम अलग अलग विचार आएंगे, अलग अलग थॉट्स होंगे टीचर्स के, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो देयर कैन बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द टीचर्स, कभी कभी ऐसा भी होगा कि शिक्षकों के बीच में ही तालमेल ना हो, उसकी कमी हो, तो उसकी वजह से बच्चों को परेशानी होगी। ठीक है, तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है। नेक्स्ट हम चलते हैं टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन पे। It is defined as a strategic teaching approach to using videos to improve a student's comprehension, cognitive ability और social emotional skills। तो इसे किसी छात्र की समझ, संज्ञानात्मक क्षमता या सामाजिक भावनात्मक कौशल में सुधार करने के लिए वीडियो का उपयोग करने के रणनीतिक शिक्षण दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब इसमें क्या है, हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज को, हमारे बुद्धिमत्ता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, हमारे सोशल और इमोशनल स्किल्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कुछ पिक्चर्स के थ्रू, कुछ वीडियोस के थ्रू हम इसमें स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब जैसे मुझे आपको कोई एक थ्योरी समझानी है, तो कुछ भी एक ऐसा एक एग्जाम्पल समझाना है जिसमें आप देखोगे जब उसको, कि जैसे मान लो मुझे ये समझाना है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में एक एम्पैथी वाला बिहेवियर उन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको आपको एक वीडियो के थ्रू समझाऊंगी, किसी एक क्लास में ऐसा ले जाके समझाऊंगी, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट्स है, और वो एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे उनका इमोशनल, कैसे उनका सोशल, और कैसे उनकी कॉग्निटिव जो जो भी एबिलिटीज है वो एक दूसरे को मतलब उस वीडियो में आपको दर्शाया जाएगा वैसा, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ना कि मेरे बोलने से, है ना। वीडियो से देख के आपको ज्यादा अच्छे से वो समझ में आएगा। तो इसलिए हम ये टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशंस यूज करते हैं। अब ये हेल्पफुल कैसे होती है, इनकी एडवांटेजेस क्या है, कई महत्वपूर्ण हस्तियों और विशेषज्ञों को वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से कक्षा में लाया जाता है। हाँ, तो मतलब हम बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज और एक्सपर्ट्स जो हम ऐसे सामने से आपके सामने नहीं लेके आ सकते, लेकिन हम उनके थॉट्स को आपको बताना चाहते हैं,
है ना, उनकी जो पूरी लाइफ का जो अनुभव है हम वो बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे ला सकते हैं, उनकी वीडियो प्रेजेंटेशंस के थ्रू, है ना, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी लाइफ की जर्नी को हम उस तरीके से दिखा सकते हैं, उसे समझा सकते हैं वीडियोस के थ्रू। ठीक है, स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर एडल्ट लर्नर। जो एडल्ट लर्नर है, जो वयस्क शिक्षार्थी है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, उनके पास भी कुछ अनुभव है और वो लोगों के अनुभव से ज्यादा सीखते हैं, है ना, एडल्ट्स जो होते हैं। नेक्स्ट है इजीली एक्सेसिबल फॉर लर्नर्स इन रिमोट एरियाज। दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए आसानी से सुलभ है। जैसे ये हमने कब देखा, जब कोविड टाइम आया, कोविड टाइम में मोस्टली क्या हुआ, सबकी जो क्लासेस है वो ऑनलाइन शुरू हुई। दूर बैठ के भी, आप इतने दूर बैठ के भी अपने टीचर्स से मिल पा रहे थे, रोज उनसे बात कर पा रहे थे, क्लासेस कर पा रहे थे। तो ये सब कैसे हुआ, कैसे एक्सेसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ वीडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर सब्जेक्ट सच एज ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा स्पेसिफिकली यूजफुल किस में होता है, जैसे हम भूगोल, खगोल, विज्ञान आदि जैसे विषयों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े से टफ है ऐसे समझाने में, और हम इनको अगर वीडियोस के थ्रू समझाएंगे तो वो ज्यादा इजी होंगे हमारे लिए। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हुई। नेक्स्ट हमारी लिमिटेशंस है, तो लेस पॉसिबिलिटी फॉर टू वे कम्युनिकेशन। अब हम वीडियो देख रहे हैं तो हम दो तरफा संचार तो नहीं कर सकते, उस वीडियो में तो हम सुनेंगे बस उनकी, है ना, तो ये है। नेक्स्ट है इट कैन बी डिफिकल्ट टू एडजस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्केड्यूल फॉर द पीरियड ऑफ द टेलीकास्ट। मतलब ये थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कि अवधि के लिए जटिल शेड्यूल को समायोजित करना मुश्किल हो सकता है। मतलब जो प्रेजेंटेशन का टाइम है उसके हिसाब से स्केड्यूल करना कभी कभी ऐसा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, जैसे इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अगर हम कहीं बाहर कि किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, है ना, अब हमारा अगर हम वीडियोस की बात कर रहे हैं, अभी हम क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हम बात कर रहे हैं वीडियो की, जो आपके स्कूल में या कॉलेज में चली है। हमें किसी एक ऐसे एक्सपर्ट से बात करने के लिए एक वीडियो के थ्रू, उनकी वीडियो के थ्रू हमें बिठाया गया है क्लास में, तो उनका टाइम स्केड्यूल अलग हो सकता है ना, अगर वो कहीं बाहर रहते हैं मान लो, तो उनके यहाँ पे अगर उस टाइम रात है, हमारे यहाँ पे उस टाइम सुबह है, या फिर उनके यहाँ पे उस टाइम सुबह है और हमारे यहाँ पे रात है, तो ये थोड़ा सा स्केड्यूल करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, ये कुछ अगर इसमें आप किसी एक्सपर्ट का टेलीकास्ट आप देख रहे हो, ऐसा कुछ। ठीक है, ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रुप डिस्कशंस पे। हेलो, आप लोग हो? यस मैम। ओके, ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रुप डिस्कशन। अच्छा, आप लोग को अगर कुछ भी समझना है ना तो आप लोग बीच में पूछ सकते हो, है ना, हम लेक्चर मेथड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, इज अ डिस्कशन बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट ऑन अ गिवन सब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, एक टॉपिक दे दिया जाएगा और एक पूरा समूह बना दिया जाएगा और उनके बीच में चर्चा होगी। ठीक है, ये होगा ग्रुप डिस्कशन। अब स्टूडेंट टॉक अबाउट द गिवन टॉपिक टू प्रेजेंट फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड कंक्लूजन। अब इसमें छात्र अपने अपने तथ्य रखेंगे। हर किसी पर्सन के एक चीज को देखने के बहुत सारे पहलू होते हैं, है ना, अलग अलग हर किसी के। अगर आप एक छोटे से टॉपिक पे भी अगर आप बात करोगे ऑनलाइन क्लासेस की, तो हर किसी का अलग अपना तथ्य होगा, अपना ओपिनियन होगा, अपना कंक्लूजन होगा, सब कुछ सबका अलग होगा।
है ना। अगर मैं बोलूंगी कि ऑनलाइन क्लास बहुत सही है, हम दूर से बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई बोलेगा कि नहीं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट फील नहीं करते। ठीक है, ऐसा मतलब हर किसी का अलग अलग तथ्य होंगे। तो ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक को लेके ऐसे ही अलग अलग फैक्ट्स, अलग अलग लोगों के ओपिनियंस के बारे में बात होती है। नेक्स्ट है it stimulates student thinking process to analyze and integrate fact and help in developing their ability in presentation of their ideas। तो इसमें क्या है, यह छात्रों की सोचने की प्रक्रिया को तथ्यों का विश्लेषण और एकीकृत करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये क्या है, जब आपको एकदम से एक टॉपिक दिया जाएगा तो क्या होगा, आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे, उसको लेके नए नया आप कुछ अलग अलग सोचोगे, अलग अलग आपकी विचार होंगे आपकी मतलब जब हमें एकदम से कुछ ऐसा टॉपिक मिलता है कि आपको इसके बारे में बोलना है ना, और हम जब एक उस प्रेशर में होते हैं, ऐसे आपको बोलूंगी ना मैं कि आप इस टॉपिक के बारे में मुझे 10 लिख के दो, है ना, कल मैं आपसे पूछूंगी, तो बड़ा इजीली आप कहीं से लिख के दे दोगे। लेकिन जब आप एकदम से प्रेशराइज होंगे, आपको बोला जाएगा आप इस टॉपिक के बारे में बोलो, तो आपके दिमाग में ना ऐसे ऐसे फैक्ट्स आएंगे, आप खुद भी ऐसा सोचोगे कि क्या सच में मुझे ये सब पता था, ये सब सच में मैंने बताया। तो ऐसा होता है। तो यह छात्रों की सोचने की प्रक्रिया को एकदम नया, कुछ नया लेके हो गया, प्रेरित करता है, आपकी क्षमताओं को विकसित करने में ये मदद करता है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसकी एडवांटेजेस, अच्छा आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, है ना। इसकी शुरू का तो एडवांटेज, नहीं लिया, हाँ जी लास्ट में ले लेंगे मैम, लास्ट में तो स्लाइड को शो कर दीजिएगा। ठीक है ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसकी, कि एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आप तभी के तभी बहुत कुछ सोचने के लिए एनकरेज होंगे, विकास करता है। एनहेंस कम्युनिकेशन, संचार को बढ़ाता है। एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाता है। प्रमोट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागियों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। हेल्प इन गेनिंग डेप्थ ऑफ नॉलेज, किसी भी विषय के बारे में गहराई तक जानने में हमें हेल्प करता है। हेल्प टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाने में ये मदद करता है। और डिस्कवरिंग टैलेंटेड स्टूडेंट, प्रतिभाशाली छात्रों की खोज करता है। इससे हमारे विचारों के बारे में लोगों को पता चलेगा, हमारे विचार, नए नए विचार निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस हुई। अब नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस। तो ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें काफी टाइम लगेगा, सब लगेगा इसमें, एक नॉर्मल सी बात है ये तो। इसमें काफी टाइम लगेगा। सम टाइम लीड टू अनप्रोडक्टिव डिस्कशंस, कभी कभी अनुत्पादक चर्चाएं भी होंगी। कभी कभी क्या होगा, कुछ किसी व्यक्ति ने एक ऐसा टॉपिक बोल दिया, फिर उसी पे हम डिस्कशन करते रहेंगे, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक चला है, उसमें बीच में से एकदम लूप हो गया, उसमें वो छूट गया और अलग कुछ बात चल गई, तो फिर उसी पे अनप्रोडक्टिव डिस्कशंस होता रहेगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। क्रिएट पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टूडेंट्स के बीच में मतभेद भी हो सकता है, क्योंकि वो सब साथ वाले हैं और उनके विचार जब विचार आएंगे तो सबके अलग अलग भी आएंगे, वो टकराएंगे भी, तो कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता है। इट में क्रिएट इमोशनल स्ट्रेस एंड अनप्लीजेंट फीलिंग, जब किसी के विचारों को किसी एक के विचार तो जैसे बहुत सही जा रहे हैं, सही लेवल पे जा रहे हैं, और कोई किसी का बार बार वो कट ही रहा है, कोई विचार या कोई भी उनके थॉट्स, तो क्या होगा, एक इमोशनल स्ट्रेस आ जाएगा, फीलिंग अनप्लीजेंट वो फील करेंगे, अच्छा उनको नहीं लगेगा। तो ये कुछ हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ डोमिनेशन ऑफ सेशन बाय अ फ्यू स्टूडेंट,
ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ स्टूडेंट्स ज्यादा डोमिनेट हो, है ना। हर एक ग्रुप में क्या होता है कि अगर 8 बच्चे हैं साथ में, तो ऐसे जरूरी नहीं होता कि 8 के 8 ही डोमिनेट होंगे, कुछ 2-3 ज्यादा डोमिनेट होंगे, कुछ 2-4 जो है वो कम कम बोलेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, और हर एक टॉपिक पे ये सुटेबल नहीं है। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा मतभेद हो सकता है, तो हर एक टॉपिक के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेमिनार पे। सेमिनार क्या है? संगोष्ठी। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ये क्या है? एक फॉर्म है ग्रुप डिस्कशन की, वेयर वन ट्रेनी और सेवरल प्रिपेयर अ पेपर ऑन अ गिवन टॉपिक और प्रॉब्लम विच इज देन प्रेजेंटेड टू द होल ग्रुप फॉर डिस्कशन एंड एनालिसिस। इसमें क्या होगा? यह समूह चर्चा है, यह भी एक। इसमें एक ट्रेनी है, प्रशिक्षु है, या किसी दिए गए विषय या समस्या पर एक पेपर तैयार करते हैं। कुछ लोग एक समस्या को लेते हैं और उसी पे पेपर को प्रेजेंट करते हैं, जिसे चर्चा और विश्लेषण के लिए पूरे समूह के सामने प्रस्तुत किया जाता है। सेमिनार क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि इस टॉपिक पे हमारा सेमिनार है, ठीक है। इंटरनेशनल सेमिनार्स है, नेशनल सेमिनार्स है, कॉलेज का सेमिनार है, ऐसे कोई सेमिनार है, तो आपको इस पे पेपर प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हर कोई जो उसमें जाने वाला जो प्रतिभागी है, वो जाएंगे अपने अपने थॉट्स को लेके, अपने अपने पेपर्स को लेके, और उसी एक टॉपिक पे चर्चा परिचर्चा बार बार उसी पे चर्चाएं होंगी पेपर प्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। तो द मेन स्टेज इन सेमिनार इज प्रिपरेशन ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एंड डिस्कशन। तो इसमें क्या होता है? पेपर प्रेजेंटेशन और उसी पे फिर चर्चा होती है, ठीक है। सेमिनार में ये होता है। नेक्स्ट है इसकी एडवांटेजेस। तो यह विधि अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, जिससे प्रतिभागियों के प्रस्तुत कौशल के विकास में मदद मिलती है। ये हमें क्या स्वतंत्रता देती है कि आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को रखिए, स्वतंत्रता इसमें हमें मिलती है। नेक्स्ट है it provide opportunity to the trainee is to prepare and contribute to a particular topic thoroughly। मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ट्रेनी को कंट्रीब्यूट करने का, उसी पे तैयारी करने का समय मिलता है, अवसर मिलता है, ठीक है। कंट्रीब्यूट करने का समय मिलता है। नेक्स्ट है इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू द ट्रेनीज टुवर्ड प्रैक्टिकल ग्रुप लीडरशिप एंड अलाउ देम to use analytical skills, research on conclusion and solve a problem। यह व्यवहारिक समूह नेतृत्व को प्रशिक्षित करने का अवसर देता है, ठीक है। मतलब किसी एक, मतलब जो सेमिनार में जो समूह आया है पूरा, उसी को प्रशिक्षित करने का, उसी एक विषय पे हम अपने कौशल को दिखाते हैं, उसी के निष्कर्ष को, उस पे शोध को, उसकी समस्याओं को हल करने का ये हमें मौका देता है सेमिनार, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? प्रतिभागियों को तनाव हो सकता है, मे कॉज स्ट्रेस टू पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। स्ट्रेस हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत समय लग सकता है। इट रिक्वायर अ ग्रुप ऑफ ट्रेनी विद फेयरली हाई लेवल ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। मतलब इसके लिए काफी उच्च स्तर की उपलब्धि वाले प्रशिक्षुओं के लिए समूह की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें क्या है सेमिनार में कि एक हमें एक ऐसे ग्रुप की जरूरत है जिसको इस विषय के बारे में, जिस भी विषय पे बात हो रही है सेमिनार में, उसके एक अच्छी बढ़िया लेवल की मतलब उनके पास उपलब्धि हो, है ना, वो उसको अच्छे से उतने तरीके से समझा सके, ठीक है। और ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। उसके बाद हम चलते हैं पैनल डिस्कशंस पे। पैनल डिस्कशन क्या होता है? अ पैनल कंप्राइजेस ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 to 8 पीपल। 6 से 8 लोग इसमें होते हैं पैनल चर्चा में। दे कैरी ऑन अ इनफॉर्मल एंड गाइडेड डिस्कशन। वे दर्शकों के सामने अनौपचारिक
और निर्देशित चर्चा करते हैं। पैनल डिस्कशन आप इसको समझ सकते हो, जैसे न्यूज में आप लोग देखते होंगे ना, पैनल डिस्कशंस होते हैं, मतलब वो अलग अलग, जैसे आप तब देखते होंगे जब कोई वोटिंग वगैरह, इलेक्शंस वगैरह होने वाले होते हैं हमारे यहाँ पे, तो क्या होता है, अलग अलग पार्टी के लोगों को वो बुलाते हैं, है ना, जो न्यूज रिपोर्टर्स या उनके हेड वगैरह होते हैं, वो अलग अलग पार्टी के लोगों को बुलाते हैं और वहां पे डिस्कशन करते हैं। आपने मतलब उनके जो भी उनके उठाए हुए इस बार के विचार है, जो भी उनके मतलब उनका एजेंडा जो है इस बार का, उस सब पे, उन सब मुद्दों पे बात करते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये होता है पैनल डिस्कशन। तो a panel discussion on a climate change issue. The leader must take special care to select the panel member who can speak and think constructively. हाँ, तो जैसे जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे एक पैनल बिठाया है ना, तो उस पे ऐसे नेता को, पैनल के ऐसे सदस्यों को चयन करने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब ऐसे लोगों को वो चयन करते हैं जिनको उस पर्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज हो, है ना। तो ऐसे ऐसे ही लोगों को वो पैनल डिस्कशन में बुलाते हैं। अब क्लाइमेट चेंज के बारे में किनको पता होगा, जो इनके इसके ही विशेषज्ञ है, जो क्लाइमेट चेंज के जो विद्वान है, उनको ही पता होगा, वो ही अपने अपने विचार रखेंगे। तो ऐसे लोगों को उसमें बुलाया जाता है। नेक्स्ट, इसकी एडवांटेजेस क्या है। एकल वक्ता मंच की तुलना में दर्शकों के लिए पैनल चर्चाएं अधिक दिलचस्प होती है, क्योंकि हर कोई अपने अपने विचार रखता है, हर कोई वहां पे, आपने देखा होगा लड़ाइयाँ भी हो जाती है उन लोगों के बीच में कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, है ना। बस आप उसको ध्यान में रखना, पैनल डिस्कशन जब आप देखते होंगे न्यूज चैनल्स में होता है, तो ये थोड़ा दिलचस्प हो जाता है हम लोगों के लिए, देखने वालों के लिए। ठीक है, और ये आमतौर पर सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों पर, यूजुअली ऑन सोशल रेलिवेंट, हाँ ये आमतौर पर किस पे होता है, जो सोशली कुछ रेलिवेंट इश्यूज है, जो समाज से रिलेटेड जो कुछ इश्यूज हैं, उन पे ये होता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना मुश्किल हो सकता है ना। सेम फील्ड के विशेषज्ञों को लेके आना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लोग बचते भी है कि हम क्यों करें, वो भी विशेषज्ञ है, दूसरे भी विशेषज्ञ है, और वहां पे जाके वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे और उनके कुछ टकराव होंगे, तो लोग बचते भी है ये पैनल डिस्कशन से, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। द व्यूअर्स आर नॉट इन्वॉल्व एक्टिवली, और इसमें व्यूअर्स जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो पाते, वो लोग बस सुनते हैं उन लोगों की, है ना। जो व्यूअर्स है, जो सुनने वाले हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग उनकी सुनते हैं, हमें कभी कभी हमें गलत सही भी लगता है कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं, लेकिन हम वहां पे बोल नहीं सकते, है ना। तो ये थोड़ा सा ये हो सकता है इसमें लिमिटेशंस। नेक्स्ट है, अच्छा पढ़े अभी आगे और कि कल पढ़े नेक्स्ट। पढ़ा दीजिए मैम, मैंने ठीक है, ठीक है, ठीक है, पढ़ा ओके। तो दीजिए। नेक्स्ट है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, इट इज क्रिएटिव वर्क इन विच द ग्रुप मेंबर्स कंस्ट्रक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज spontaneously on a given problem for evaluation। तो ये क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसमें भी विचारों को लिया जाता है। एक यह रचनात्मक कार्य है जिसमें समूह के सदस्य मूल्यांकन के लिए दी गई समस्या पर सहज रूप से बड़ी संख्या में विचारों का निर्माण करते हैं। मतलब आपको कोई एक ऐसा बोल दिया जाएगा कि क्या बोलते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ऑनलाइन क्लास, ठीक है। ऑनलाइन क्लास के बारे में आपको फटाफट एक एक वर्ड में बोलना है, कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। आपने बोला किसी ने बोला इससे, मतलब फटाफट आपको एक एक वर्ड्स में बोलना है। चलो ठीक है, आप लोग बोलो, हम इसको वो करते हैं। लवी जी एक वर्ड में बोलो ऑनलाइन क्लास के बारे में कुछ भी, फटाफट माइक ऑन करो अपने सब। मैम ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट एक तो ये है कि हम कहीं भी रहते हैं तो वहां से क्लास अटेंड कर सकते हैं, एकेडमी जाने की जरूरत नहीं होती है।
ठीक है, फटाफट बोलना है, ठीक है। सौरभ जी अपना बोलो। मैम एक ऑनलाइन क्लास में होता ये कि हम मैं समाधान मैम तुरंत हम्म, समझ में मैम नहीं आया हमें मुझे। किसी भी मैम किसी भी टॉपिक पे हमें इजीली टीचर अवेलेबल हो जाते हैं। यदि ऑफलाइन रहे तो एक समय में एक ही टीचर अवेलेबल होंगे। ठीक है, विजय जी आप बोलो अपना। समय की बचत होती है मैम। ठीक है जी, और ज्योति जी आप बोलो। कन्वीनियंट। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या हुआ, और अब ना ये तो आपने एक एक बार बता दिया, अब मैं आपसे बार बार इसके बारे में पूछती रहूं, है ना। ऑनलाइन क्लास से फिर से बताओ लवी जी, फिर से बताओ ज्योति जी, अगर मैं ऐसे पूछती रहूं तो ये क्या है, एक बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है, जो आपके विचारों को, आपके उनको इवेलुएट करने में हमें मदद करेगा। तो ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, और ये जब तक चलता रहता है जब तक आपके विचार खत्म ना हो जाए, है ना। देखो, विचार मंथन के कई दौर तब तक चलते हैं जब तक कि सभी विचार समाप्त या खत्म न हो जाए। प्रतिभागियों को सभी विचारों का मूल्यांकन करने के बाद सर्वश्रेष्ठ की सूची बनाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। एक बार आप सबने अपने अपने विचार रख दिए, और अब एट लास्ट ऐसा टाइम आया कि अब आप लोग के पास कुछ विचार ही नहीं आया ऑनलाइन क्लास के बारे में, आपने सबने सब कुछ बोल दिया। तो अब ये सब नोट कर लिया गया, और अब उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ जो एग्जाम्पल्स होंगे या आपने बोला होगा, उनकी एक सूची बनाई जाएगी, और उसी को फिर हर जगह वो किया जाएगा, किया जाएगा कि ऑनलाइन क्लासेस के ये फायदे हैं, ये नुकसान है, ये ऐसे ऐसे ये सब, ठीक है। तो अब इसकी एडवांटेजेस क्या है। इसकी एडवांटेजेस है, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, जो प्रशिक्षकों को सोचने, उत्पादन करने और विचारों का पता लगाने में मदद करता है, ठीक है। ये मतलब एक नई सोच को, विचारों को पता लगाने में हेल्पफुल है। बड़ी भागीदारी की गुंजाइश है। अब बड़ी भागीदारी की गुंजाइश तो है ही, क्योंकि आपके जब तक विचार बिल्कुल खत्म ना हो जाए तब तक ये लोग बात करते हैं, तब तक ब्रेन स्टॉर्मिंग चलता रहता है। उसके बाद है इसकी लिमिटेशंस। यह किसी विषय का अध्ययन करने का बहुत व्यवस्थित तरीका नहीं है। एक मिनट। हाँ, तो ये किसी विषय का अध्ययन करने का बहुत व्यवस्थित तरीका नहीं है, और प्रशिक्षु भाग लेने के इच्छुक नहीं हो सकते। ऐसा भी हो सकता है कि लोग इसमें भाग लेने के इच्छुक ना हो, ठीक है। तो ये आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ, ठीक है। आज के लिए हम लोग ना इतना ही रखते हैं। मैम स्क्रीन